हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे सेलुंगपा ग्लेशियर के बारे में। सेलुंगपा ग्लेशियर जो है वो ज़ास्कर श्रेणी पर पड़ता है। ग्लेशियर क्या होता है, तो एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। ये इसकी जो मोटाई है, ग्लेशियर की मोटाई वो 2 से 4 फीट मोटी और बहुत लंबी-लंबी सिल्लियाँ होती हैं, बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं, जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। जैसे नदी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से हिमनद यानी हिम की नदी भी प्रवाहित होती है। ग्लेशियर कहा जाता है इसको अंग्रेज़ी में। और पेनिसेलुंगपा जो ग्लेशियर है, ये पाया जाता है ज़ास्कर पर्वत श्रेणी पर। ज़ास्कर जो है वो टेथिस हिमालय या पार हिमालय का पार्ट है। हिमालय को देखें तो 4 पार्ट में हम बाँट सकते हैं। एक होता है पार हिमालय, जिसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। जो सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है हिमालय पर्वतमाला में, उसमें जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिणतम और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो ये जो पार हिमालय है, टेथिस हिमालय है, उसी में से उसमें भारत में देखें तो 3 श्रेणियाँ पड़ती हैं। पार हिमालय के 3 पार्ट हैं भारत में। एक है लद्दाख, एक काराकोरम, फिर लद्दाख जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में जो तीसरा वाला जास्कर है, इसी जास्कर श्रेणी पर ही पड़ता है पेनिसेलुंगपा ग्लेशियर। ये टेथिस हिमालय का ही पार्ट है, कहने की बात ही नहीं है, जास्कर जो है। और अगर इसके उत्तर पश्चिम में देखें, जास्कर श्रेणी के उत्तर पश्चिम, चरम उत्तर पश्चिम में जाकर के देखें, तो वहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो इसी क्या बोलते हैं, जास्कर जो श्रेणी है, इसी श्रेणी के चरम उत्तर पश्चिम पर पड़ता है जोजिला दर्रा। अच्छा, ये जो पेनिसेलुंगपा ग्लेशियर है, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसमें ये गल रहा है, यानी इसका जो पिघलाव है, पिघल रहा है। पिघलने का कारण 2 बताया जा रहा है। एक तो उसमें ये है कि जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के कारण ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। और इसका जो प्रभाव है वो हिम नदियों के ऊपर या बर्फ़ की टोपियों के ऊपर, परमाफ्रॉस्ट के ऊपर, या आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्र में जमे बर्फ़ की सिल्लियों के ऊपर देखा जा सकता है, जिसमें पिघलाव हो रहा है। तो इसी प्रकार से पेनिसेलुंगपा ग्लेशियर में तापमान के परिणाम स्वरूप, तापमान के बढ़ने के कारण ही उसका पिघलाव हो रहा है। और दूसरा ये भी कारण बताया जा रहा है कि सर्दी के दौरान, सर्दी के सीज़न में वर्षा में कमी हो रही है, जो रेन है उसकी कमी हो रही है। तो इन 2 कारणों की वजह से इसमें पिघलाव हो रहा है। जोजिला दर्रा की बात जो हम किए थे, वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर ये स्थित दर्रा है। दर्रा क्या होता है? दर्रा माने होता है किसी भी पर्वत श्रेणी पर स्थित वह मार्ग जिसके द्वारा हम किसी भी पर्वत को पार कर सकते हैं आराम से, इसको कहा जाता है दर्रा। यानी कि पर्वतों पर बना एक प्रकार का प्राकृतिक मार्ग, जिससे कि हम इस पार से उस पार जा सकते हैं, इसको कहा जाता है दर्रा। इंग्लिश में इसको कहते हैं पास, पास कहा जाता है इसको। तो ये था पेनिसिलुंगपा ग्लेशियर के बारे में थोड़ी सी बातें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।